Welcome to my channel We Learn. I am Muhammad Hussain and you are watching my channel We Learn. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक़ीमुस्सलाता वातुज़्ज़काता वातिउर्रसूला लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में लगे रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो नाज़रीन, आज का मेरी इस वीडियो का टॉपिक है ज़कात। तो रमज़ान का महीना है, जैसा कि आप सब जानते हैं इस महीने में ज़कात अदा की जाती है। तो ज़कात कैलकुलेटर मैंने इसमें बनाया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए। तो जो कि मेरा बेसिक मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ही ज़्यादातर चीज़ें आपको बनाकर देता हूँ। तो मैंने इस रमज़ान मुबारक के मुनासबत से एक्सेल में ज़कात कैलकुलेटर डिज़ाइन किया है। तो आइए हम देखते हैं इसको किस तरह से हमने डिज़ाइन किया और किस तरह से ये काम करता है। ज़कात कैलकुलेट करने के लिए हमने एक छोटा सा टेबल बनाया है। इसमें 2 कॉलम हैं। एक में हमने वो तमाम चीज़ें लिखी हैं जिन पर ज़कात वाजिब अदा होती है, और उसमें दूसरे पार्ट में इसके हमने वो चीज़ें लिखी हैं जो ज़कात से मुस्तस्ना हैं। तो सबसे पहले मैंने टेबल को थोड़ा सा डिज़ाइन करके बताया आपको कि इसको मैं 3D शेप में मैंने किया है। तो ये आपने देखा कि पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने इसमें फिल इफ़ेक्ट्स डाले हैं। इफ़ेक्ट्स में मैंने पहले डार्क कलर नंबर 1 पे लिया और दोबारा उसमें मैंने उसी का लाइट कलर इस्तेमाल किया है। तो जैसे देखें, हम ये दूसरी सेक्शन है इसका जो डिडक्शन का है, इसको मैं करता हूँ फॉरवर्ड सेल पे हम जाएंगे और इसमें जाने के बाद फिल पे, और फिल के बाद फिल इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद नंबर 1 कलर में पहले हमने ये डार्क ब्राउन सा कलर ले लिया है, थोड़ा डार्क ब्राउन है। इसी में कलर 2 जो है इसका बिल्कुल लाइट ब्राउन मैंने ले लिया और ये देखिए नीचे आ गया। इसको मैंने ओके किया। इसके बाद जो है फिर इसके बॉर्डर डिज़ाइन किए। बॉर्डर भी मैंने ब्लैक के बजाय डार्क ब्राउन में ही रखे हैं। तो ये आउटलाइन और इनसाइड ये दोनों मैंने किया और इसको मैंने ओके कर दिया। तो आपने देखा इसमें एक अच्छी लुक आ गई इसकी और 3D सा कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है इसमें। तो जब भी आप टेबल बनाए इस तरह से बना लें तो ज़रा खूबसूरत हो जाएंगे। और बेसिक हमने अपना काम वही करना था कि किस तरह से हम ज़कात को कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं और कौन से वो ऐसी चीज़ें हैं जो हम माइनस करते हैं ज़कात देते हुए, और वो उसमें उसकी रकम जो है वो हमारे जो एसेट्स होते हैं, जो कुल रकम होती है उसमें से माइनस कर दी जाती है। तो ये देखें, इसमें मैंने तकरीबन 17 आइटम्स को लिखा है। अगर कोई चीज़ रहेगी तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं एक्सेल की शीट जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा ताकि आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। इसी तरह ये दूसरा कॉलम है, डिडक्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स बिफोर कैलकुलेटिंग द ज़कात पेबल। तो ज़कात निकालने से पहले हम जो है इसमें वो चीज़ें जो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे हमने अगर कोई लोन है हमारे ज़िम्मे, तो इसमें हम लिख देंगे, यहाँ पर इस जगह पर हम लोन लिख देंगे, लोन का अमाउंट डाल देंगे। और वैल्यू ऑफ मटेरियल है सेकंड हैंड गुड्स डेट आर बॉट ऑन क्रेडिट। जो हमने कुछ जैसे हमारा कोई कारोबार है उसमें हमने कुछ मटेरियल, कोई चीज़ें हमने ली हुई हैं क्रेडिट पे यानी लोन पे ली हैं, तो उनका अमाउंट यहाँ हम लिख देंगे। और जैसे हमने कोई बीसी कोई कमेटी डाली है और वो हमने ले ली है, उसकी जितनी बकाया अक़सात हैं उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। हमारे स्टाफ की अगर हम कोई कंपनी है, कोई दुकान है, तो उसकी जो स्टाफ है उसकी सैलरी, यूटिलिटी बिल जो हैं जो हमें अदा करना है, बिजली का ये महर है, महर के अगर आपने अदायगी नहीं की है तो वो आप यहाँ से लाइबिलिटीज़ में लिख सकते हैं। और अगर कोई लास्ट ईयर की ज़कात रह गई है तो वो भी यहाँ पर आप डाल लें। फिर इन सब का हमने टोटल कर लिया। इसमें कुछ अमाउंट डाल के हम चेक कर लेते हैं। ये मैंने जैसे लिखा, गोल्ड है मेरे पास 2 लाख का। इसके बाद मैंने लिखी है ज़मीन की कीमत है, ज़मीन या बिल्डिंग या हाउस कोई भी है, 5 लाख उसके लिख दिए। 50,000 इन हैंड कैश है। उसके बाद ये बहुत सारी और चीज़ें दी हैं, जैसे मैंने इसमें कमेटी की रकम है मैंने लिख दी, इसमें 2 लाख रुपए इसमें लिख देता हूँ। अब ये इसका देखें नीचे टोटल आ गया।
ये इसको सम का फार्मूला लगा के मैंने इसको ऐड कर लिया। ये हमारे टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स आ गए। इसमें अगर हमने कुछ शेयर्स हैं हमारे पास तो मैंने 30,000 शेयर्स के लिख दिए हैं। शेयर का अमाउंट भी इसमें शामिल हो जाएगा क्योंकि वो भी टैक्स, उस पर भी हमें ज़कात देना होती है। तो इसी तरह ये प्राइस बॉन्ड मैंने डाल दिए 50,000 के। इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नीचे की फिगर नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा सा इसको इलाज करते हैं। ये देखिए ये 10,30,000 का अमाउंट बन गया। अब यहाँ पर हम आते हैं, अब लोन अगर हमने कोई लिया है किसी से, अगर हमारे ऊपर वाजिबुल अदा है किसी का काम, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। ये मैंने 3 लाख रुपए यहाँ लिख दिए जैसे। अब दूसरा कॉलम रॉ मटेरियल और गुड्स का है, जो कि अगर हमने उधार पर या क्रेडिट पर ली हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड जो है ये है बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट का है, जो कमेटी अगर हमें मिल गई है और उसकी जितनी किस्तें वापी हैं उसका अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। ये 1 लाख रुपए हमने मटेरियल के लिख दिए। फिर कमेटी हमने जैसे यहाँ लिखा था, मैंने 2 लाख की कमेटी ली थी, उसमें से 1.5 लाख रुपए भी हमें वाजिबुल अदा है, वो हमें वापस करना है, वो हमें किस्तों की शक्ल में देना होंगे। ये है महर की रकम, ये अगर आपने अदा नहीं किए तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और लास्ट ईयर की ज़कात अगर वापी है तो वो भी यहाँ पर लिख दें। अब ये दोनों का टोटल आ गया, ये टोटल एसेट्स आ गए। इसमें से हम टोटल जो डिडक्शन है वो माइनस कर देंगे। तो 10,30,000 जो है टोटल एसेट्स से, 5,60,000 टोटल डिडक्शन है, 4,70,000 रुपये ये पे वो बना टैक्स जिस पर हमें जिस पे हमें ज़कात देना है। तो पे में ज़कात जो बनी इसकी बनी 11,750 रुपये। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताता चलूँ यहाँ पर कि ये सिर्फ मैंने कैलकुलेशन के लिए ये टेबल बनाई है। इसकी एक्सेल की शीट हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई मजहबी कोई रहनुमाई आपको किसी सिलसिले में लेना हो तो वो आप किसी आलिम दीन और किसी वेबसाइट से ऐसी जो रिलायबल हो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये इसको मैंने इसका 2.5% निकाल लिया, 2.5% निकाला 4,70,000 का, तो ये नीचे अमाउंट आ गया 11,750। ये अमाउंट जो है वो हमारा पेएबल अमाउंट हुआ। अच्छा, उर्दू में भी सामने एक छोटा सा हमने टेबल डाल दिया है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन वो इमेज है, एडिटेबल नहीं है। तो बाकी आप यहाँ पर अपने मुताबिक आप अपने अमाउंट आप इसमें फिट कर लीजिएगा, और उसके मुताबिक आप कैलकुलेट कर लें कि आपको कितनी ज़कात देना है। तो ये मैं यहाँ इसमें लिख भी दिया है कि मैंने दिस एक्सेल फाइल कैन बी डाउनलोडेड इट्स लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया इसका लिंक, और वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और अपना जो भी आपका अमाउंट है वो आप डाल के इसको आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और फ़र्ज़ की अदायगी भी आसानी से हो जाएगी। तो मैं भी इसी से ही करूँगा और आप भी करें। अगर कोई इसमें कोई एरर, कोई मिस्टेक, कोई चीज़ अगर आपको नज़र आए तो आप ज़रूर मेरी रहनुमाई कीजिएगा ताकि मैं उसको सही कर लूँ। और दोस्तों से मैं अपने गुजारिश करूँगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरे लोगों की, ताकि इससे फ़ायदा हो। इसमें मैंने कुछ जो डिटेक्शन वाला है इसमें मैंने कुछ लाइनें ब्लैंक छोड़ दी हैं, ताकि अगर कोई चीज़ आपके जहन में हो जो आपको यहाँ पर लिखना चाहें वो आप लिखें, ताकि वो कैलकुलेशन में आ जाएगी। और मैंने लास्ट रॉ तक इसको कैलकुलेट कराया है ताकि आपको जब भी कोई एंट्री करना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताता चलेंगे, जैसे हम इनकम टैक्स का जिक्र करें या विद होल्डिंग टैक्स लें, तो ये ज़कात तो हमें सिर्फ 2.5% देना होती है, जबकि हम विद होल्डिंग टैक्स जो है वो जैसा कि आपके इल्म में है कि पहले 17.5% था, 18 कर दिया, फिर इस वक्त कुछ चीज़ों पे 25% तक है। तो हम विद होल्डिंग टैक्स की मद में 18 से 25% तक अदा कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, जबकि ज़कात सिर्फ बहुत ही कम है, 2.5% है। तो इसको हम आसानी के साथ अदा कर सकते हैं।
और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम सब अपनी पूरी ज़कात अदा करें। अल्लाह पाक हमारे माल में खैर बरकत फरमाएंगे और इससे कोई कमी नहीं आएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।